नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे दोस्तों 18 फरवरी 2024 की राजस्थान के शिक्षा विभाग और रोजगार समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के रोजगार समाचार और शिक्षा विभाग के समाचारों की। अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, ऑनलाइन आवेदन पर घर पहुंचेगी मार्कशीट। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से स्नातक करने वाले और पूर्व में कर चुके लाखों स्टूडेंट्स को किसी काम के लिए अब बीकानेर में नहीं जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने नवाचार करते हुए वर्ष 2012 से अब तक के अधिकांश रिकॉर्ड अपनी अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी निकाली बड़ी भर्ती, 20 से करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च तक किए जाएंगे। आवेदन शुल्क रहेगा दोस्तों इसमें 600 रुपये और SC/ST की श्रेणी के लिए रहेगा 400 रुपये। इसकी मैंने पूरी वीडियो बना दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। माध्यमिक जो पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 2 की जगह निकली है उसकी हमने पूरी वीडियो बना के डाल दी है कि उसमें पूरी जानकारी दी गई है कैसे क्या आप आवेदन कर सकते हैं। MGS विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन करो, डाक से घर पहुंचेगी मार्कशीट। यूनिवर्सिटी ने 2012 से अब तक के रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए। जिले के 70 से ज़्यादा कॉलेजों के स्टूडेंट्स को होगा फायदा। 445 कनिष्ठ सहायकों की वरिष्ठता सूची जारी, कल तक मांगी आपत्तियां। हरियाणा पुलिस में निकली 6000 कांस्टेबल की भर्ती। ARG भर्ती, 61 चयनित अभ्यर्थियों का नौकरी का सपना टूटा। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में गंभीर चूक हुई है। चयन बोर्ड ने कहा कि भर्ती बंद इसलिए नहीं मिलेगी नियुक्ति। चिकित्सा विभाग ने नियुक्ति देने से कर दिया इनकार। युवाओं से खिलवाड़, चयन बोर्ड चिकित्सा विभाग दोनों जिम्मेदार रहेंगे। चयन बोर्ड की यह गलती रही कि चिकित्सा विभाग की ओर से बिना मांगे ही खाली पदों का परिणाम जारी कर दिया और 61 अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति की अभिशंसा भेज दी। हालांकि बोर्ड ने यह मानवीय आधार पर किया। जब भर्ती में खाली पद पड़े थे तो युवाओं को रोजगार देने के लिए बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी, आपत्ति 20 से लेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 फरवरी को आयोजित की गई कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी वेबसाइट बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में शामिल प्रश्न या इसके उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 20 फरवरी से 22 फरवरी तक ये अपनी आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट आवेदन 31 मार्च तक, प्रवेश परीक्षा 11 मई को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आवेदन 31 मार्च तक किए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 11 मई को होगा। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगले वर्ष से बीएड बंद, अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा ITEP कोर्स, 12वीं बाद कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल कौशल फॉर टीचर एजुकेशन ने किया बदलाव, आवेदन 31 मार्च तक होंगे। नेशनल कौशल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc BEd और BA BEd बंद करने का फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन कोर्स में प्रवेश नहीं होंगे। हालांकि NCTE की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी। कॉलेजों के पास होनी चाहिए खुद की जमीन। ITEP की मान्यता के लिए कॉलेजों को NCTE को कॉलेजों की जमीन का विवरण, संबद्ध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्टाफ के सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।
मान्यता के लिए फिर से करना होगा ऑनलाइन आवेदन। बीएड की जगह शुरू होने वाले इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन एग्जाम के लिए कॉलेजों को फिर से आवेदन करना होगा। बीएड 50 सीटों पर 61 अभ्यर्थियों ने जमा कराई फीस, मेरिट इसी हफ्ते। बीकानेर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से बीएड पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रही। बीकानेर के क्षेत्रीय निदेशक बलवान सिंह सैनी ने बताया कि बीकानेर में बीएड की कुल 50 सीटों पर 61 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कराई है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 13 फरवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक युवा www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च 2024 तय की गई है। एनटीए ने हर शिफ्ट के अनुसार संख्या और परसेंटाइल स्कोर भी जारी किया। जेईई मेन जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स को मिली राहत। अलग अलग स्कोर पर समान परसेंटाइल थे। 12 फरवरी को परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी एनटीए स्कोर को लेकर असमंजस में थे। कई सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल रहे थे। इसका कारण प्रत्येक शिफ्ट में स्टूडेंट्स के रॉ स्कोर पर जारी एनटीए स्कोर में आ रही भिन्नता थी, जिसमें कहीं 217 स्कोर पर 99 परसेंटाइल तो कहीं 150 स्कोर पर ही 99 परसेंटाइल आ रही थी। आहूजा ने बताया कि एनटीए ने अब इसके सभी आंकड़े जारी कर दिए हैं और एक शिफ्ट में अधिकतम 1,25,000 एवं न्यूनतम 1,16,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, 1776 उम्मीदवारों का होगा चयन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती के माध्यम से कुल 1776 के पदों को भरा जाना है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वह एक बार आवेदन से जुड़ी डिटेल पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। 8 आरोपियों ने शेखावटी विश्वविद्यालय का पेपर 500 से लेकर 1000 में सैकड़ों छात्रों को बेचा। विश्वविद्यालय के कुलपति व अधिकारियों ने गोपनीयता के नियमों का मुखला बनाया। मुख्य आरोपी पेपर कोऑर्डिनेटर फरार हुआ। गिरफ्तार होने पर पता चलेगा कितने पेपर आउट कर बेचे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवालिया निशाना। प्रश्न पत्र खोलने के गोपनीयता के नियम। इनका कहना है पेपर आउट होने पर पता चलने पर हमने मामला दर्ज करवा दिया। 300 छात्रों वाले केंद्र पर मात्र 15 मिनट पहले पेपर खोलने का नियम है। एक दिन पहले लिफाफा खोलकर पेपर आउट करना गंभीर है। यूनिवर्सिटी संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। मैनेजर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू, ऐसे भरना है फॉर्म। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए आज 13 फरवरी से आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च को समाप्त होगी। जो उम्मीदवार लंबे समय से भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है। आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। 11 लाख मेडिकल छात्र 1.5 करोड़ तक फीस भर रहे, वजह एक सीट 20 गुना दावेदार। मेडिकल एजुकेशन पर समिति की रिपोर्ट। यूजी कोर्स के लिए फैकल्टी में 250 होंगे, 250 अभी तक 150 आदर्श हैं। एनटीए स्कोर में राजस्थान 5 साल से लगातार पिछड़ा रहा, तेलंगाना 3 गुना तेजी से बढ़ रहा आगे। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 मार्च से शुरू, 4 अप्रैल को होगी समाप्त। आवेदन आज और वेबसाइट पर इंग्लिश विकल्प ही नहीं। कोटा यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा। कोटा यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन सर्वर धीमा चलने से दिक्कतें हो रही हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अनिवार्य विषय के विकल्प को लेकर भी स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। इसकी अंतिम तिथि 18 फरवरी है। बीपी एड सेमेस्टर का शुल्क कम किया जाए और शुल्क भी सेमेस्टर की फीस 3605 रुपये रखी गई है। बीएड की पहली काउंसलिंग में 408 सीट के लिए फीस जमा हुई, दूसरी सूची कल। कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसेगी सरकार, विज्ञापनों में नहीं कर पाएंगे बड़े बड़े बदलाव। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
कोचिंग के भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने नई गाइडलाइंस का प्रारूप तय किया है। इसमें कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन या फिर नौकरी दिलाने का दावा किसी भी विज्ञापन में नहीं कर सकते। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन नियमों को ड्राफ्ट किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 30 दिन के अंदर इस पर जनता की राय मांगी है। तो दोस्तों, आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान रोजगार समाचार और शिक्षा विभाग से संबंधित समाचार लेकर। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।